हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जब हम ये एज इट इज़ नॉट इंक्लूडेड करेंटली इनटू योर सिलेबस, क्योंकि जो चेंज सिलेबस आया है उस हिसाब से दिस चैप्टर इज़ नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस, बट स्टिल क्योंकि इसके बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स, तो इसलिए हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो आज इसका इंट्रोडक्शन करेंगे उसके बारे में, और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहली बात आती है इनटू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज़ व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज़ control is the power to restrain and regulation by which something can be started, okay, slowed down, or it is expedited or stopped. So to say start something, to stop something, to slow down something, or to move it faster, okay, उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो कंट्रोल करना यानी कि रेगुलेट करना। whenever we are controlling anything, like say for example इफ़ वी टेक एनी सिंपल प्रोसेस लाइक से वॉकिंग, ओके, और मूवमेंट, ठीक है। तो वॉकिंग को हम ये चारों चीज़ों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी कंट्रोल आर वॉकिंग बाय फर्स्टली वी गेट इट स्टार्टेड, देन वी कैन मूव स्लोली अकॉर्डिंग टू आर विल, वी कैन इंक्रीज द स्पीड अकॉर्डिंग टू आर विल, और वी कैन स्टॉप ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं हम किस वजह से? वी कैन डू इट ओनली इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विच इज़ ऑकरिंग इन टू आर बॉडी। So what is meaning of coordination then? So coordination is co का मतलब है joint and ordinate इसका meaning है regulated. So joint regulation of movement into our body या फिर orderly or harmonious working of different say parts of our body, and they perform say one or more activity together very smoothly, and this is called as control and coordination. तो control के बारे में हमने walking की बात की. Now let us talk about coordination during walking. तो walking के लिए coordination क्या क्या होता है? So walking में coordination होता है through say movement of the muscles, through say circulation of the blood for supplying the oxygen. उसमें होता है कोऑर्डिनेशन दैट इज़ से आँखों से हम देखते हैं, अकॉर्डिंगली हम जो भी सारा रास्ता है या फिर जो भी सारा वे है जहाँ से हम चल रहे हैं उस हिसाब से हम अपना स्पीड मेंटेन करते हैं, दैट इज़ वेदर शुड बी स्लोड डाउन, वेदर इट शुड बी एक्सपीडिएटेड, और वेदर इट शुड बी स्टॉप्ड। ये सारी चीज़ें जो है दैट इज़ डन थ्रू कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि सिर्फ कंट्रोल करना ही नहीं है बट कंट्रोलिंग कम्स थ्रू कोऑर्डिनेशन, ठीक है। So hence this is the main thing which we learn into this chapter, that is controlling and coordination, okay. So from this we can see that control and coordination is a very peculiar characteristic of living organisms, ठीक है, क्योंकि living organisms ही ये चीज़ कर सकते हैं, that is controlling a thing and coordinating with it, okay. तो ये सब चीज़ें जो है वो living organism का basic important characteristic है, okay. So we can see this control and coordination occurs into both plants and animals, and majorly हम animals में movement के regards में हम देखते हैं, but then we think कि plant में कहाँ movement होता है ना, बट देन इन प्लांट ऑल्सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑकर्स थ्रू से मूवमेंट से रिलेटेड या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं वो प्लांट में भी होती है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन today, okay. So control and coordination in plant. So coordination in plants show movement in response to external stimuli and exhibit growth movement which are as follows, okay. तो हमें movement किस तरह से दिखती है प्लांट में? We can see movement in terms of growth. सो प्लांट्स एज वी नो दे ग्रो, और हमने टिश्यूज़ पढ़ते वक्त हमने पढ़ा हुआ है कि अपाइकल मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, लैटरल मेरिस्टेम होता है। ये सब चीज़ें ग्रोथ रिलेटेड एस्पेक्ट्स में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये चीज़ों के थ्रू हम क्या देख सकते हैं? ग्रोथ देख सकते हैं प्लांट के अंदर। एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ ग्रोथ होती है का मतलब क्या है कि हमने ये एक बेसिक सा चीज़ पढ़ा हुआ होता है बचपन से, दैट प्लांट्स दे ग्रो टुवर्ड्स द सनलाइट, राइट। वी हैव स्टडीड द रीज़न वाई, बिकॉज फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए सनलाइट इज़ प्राइम इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो एनर्जी कन्वर्जन्स नहीं होंगे। सो हैंस ये बहुत क्लियर है कि प्लांट जो है वो सनलाइट के थ्रू ही सर्वाइव करेगा, राइट। तो उसी वजह से प्लांट्स जो है वो जनरली दे मूव टूवर्ड्स या फिर दे ग्रो टूवर्ड्स दी सनलाइट। तो ये हो गया ग्रोथ टूवर्ड्स अ स्टिम्युलस, ओके। सो वी आर टेकिंग हियर द स्टिम्युलस इज लाइट,
and plants they grow towards the light, so hence it is called as phototrophism. Okay, so plant के movements को हम सबसे पहले basically जो classification है उसका उसको देखते हैं. So basically plant movements are classified into two major parts, that is first is tropic movement and second is called as the nastic movement. Okay, so tropic movement and nastic movement में difference क्या है? तो इसका difference एक ही है कि tropic movement जो है वो directional होता है और nastic movements जो है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती है, यानी कि वो अब्रप्ट मूवमेंट्स है. वो मूवमेंट्स दे ऑकर से फॉर safety of the plant or they occur say for some or the other towards the stimulus but not any directional stimulus. Okay, the stimulus will not determine the direction of the movement. Okay, जबकि हम tropic movement की जब हम बात करते हैं तब वो directional हो जाता है. Okay, examples जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा. So when we talk about tropic movement, जैसे मैंने अभी एक डिस्कस किया, that is phototrophism. Photo is light, tropism is movement. So phototropic movement is the movement of plant towards the light. जैसे हमने अभी sunlight के बारे में डिस्कस किया. So movement of plant towards the sunlight या फिर light is called as the phototrophism. जबकि उसी का दूसरा एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं geotrophism. Geotrophism is, geo is earth. अर्थ की तरफ मूवमेंट, यानी कि हवा से नहीं बट देन अगेन इनसाइड द अर्थ. तो जब भी ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होती है ऑफ द रूट्स, दैट इज कॉल्ड एज जियोट्रॉफिज्म. सो रूट्स विल ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द अर्थ. ओके, तो ये बोलते हैं हम जियोट्रॉफिज्म. या फिर आके आता है केमोट्रॉफिज्म. केमोट्रॉफिज्म इज केमिकल्स के तरफ अट्रैक्शन ऑफ द प्लांट. So these chemicals are not normal chemicals, but then we talk about say chemicals like the ones which are being secreted by the plant say for reproduction. तो ये सारी चीज़ों के लिए जब भी secretion of chemicals होता है तो उसको बोला जाता है chemotrophism. एंड देन नेक्स्ट इज थिग्मो. थिग्मो का मतलब होता है प्रेशर. तो टूवर्ड्स दी से प्रेशर या फिर टूवर्ड्स दी स्टिमुलस रिगार्डिंग द प्रेशर एंड इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रॉफिज्म. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आता है टेंड्रिल्स का मूवमेंट. तो टेंड्रिल जो है वो अपने एक से एक स्टेम को या फिर एक से कोई भी वॉल को या फिर से कोई भी एक फेंस को ये पकड़ के उस पर बाइंड अप हो जाता है. सो दैट इज़ थ्रू प्रेशर इट कैन अंडरस्टैंड कि उसमें वहाँ पे उसको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ठीक है. एंड द नास्टिक मूवमेंट्स अगर हम देखते हैं तो नास्टिक मूवमेंट्स में अगेन कम्स इज थिग्मोनास्टी. वही है प्रेशर की तरफ. सिस्मोनास्टी टुवर्ड्स दी से वाइब्रेशंस और फिर इट कुड बी टुवर्ड्स फोटोनास्टी लाइट डायरेक्शनल. ओके, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो नास्टिक मूवमेंट में आती है. इनको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स दी ट्रॉपिक मूवमेंट्स फर्स्ट. एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं आज. सो फर्स्ट इज ट्रॉपिक मूवमेंट. तो ट्रॉपिक मूवमेंट इज they are directional growth movements of curvature in which the direction of movement is determined by the direction of stimulus. तो सिंपल सा मूवमेंट है, जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया. यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो उसको फोटोट्रॉफिज्म में. ठीक है. सो हियर यू कैन सी कि वी हैव सन विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट. ओके, वहाँ से लाइट के रेज आ रहे हैं और फिर एक अपना पॉटेड प्लांट है. ठीक है. सो पॉटेड प्लांट को आप देख सकते हो, इट टर्न्स इट्स डायरेक्शन टर्न्स टुवर्ड्स दी सनलाइट. लीव्स भी जो है दे ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स दी सनलाइट. ओके, सो दिस कैन बी सीन बिकॉज मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स दी सनलाइट हो रही है. सो डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स दी सनलाइट कैन बी सीन बिकॉज दिस इज नाउ गोइंग towards the sunlight, hence this is a tropic movement. So the definition says here is that is it is the directional movement of curvature which occurs in response to unidirectional exposure of light. Okay, so now we are specifically talking about unidirectional because क्योंकि जो plant normally बाहर धूप में ऑलरेडी खड़ा हुआ है, ऑब्वियसली उसमें हम डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं देखेंगे, वो सीधा अपराइट ही ग्रो होगा. ठीक है, दैट इज सीधा सीधा ग्रो होगा. बट देन जो प्लांट्स को पॉटेड प्लांट्स हो गए या फिर कुछ प्लांट्स जो है वो शेडेड रीजन्स में होते हैं, जनरली इनमें ये मूवमेंट देखा जाता है क्योंकि उनको दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट. सो हैंस दे विल शो द मूवमेंट. हम ऐसे प्लांट की बात नहीं कर सकते जो अबंडेंटली सनलाइट में प्रेजेंट है. ठीक है. सो हियर वी आर हैंस टॉकिंग अबाउट अ प्लांट विच इज़ बिन पॉटेड or a plant which is
प्लेस्ड इनटू अ शेडेड रीजन, ठीक है. सो हेंस इट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिज्म, दैट इज फोटोट्रॉफिज्म. सो फोटोट्रॉफिज्म को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू टाइप्स. कोई भी ट्रॉपिक मूवमेंट हो हम उसको डिवाइड करते हैं इनटू टू टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म एंड नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म. सो स्टेम जो है वो हमेशा लाइट की तरफ ग्रो होती है, टूवर्ड्स द लाइट, ठीक है. एंड रूट जो है वो अगेंस्ट द लाइट ग्रो होता है, ठीक है. तो इसी वजह से रूट्स विल ऑलवेज पेनिट्रेट डाउन टूवर्ड्स द अर्थ, वेर एज शूट विल ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द लाइट. ओके, सो ये मूवमेंट जो है दैट कैन बी सीन थ्रू ट्रॉपिक मूवमेंट. सो यहाँ पे अगर आप वापस से देख सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ए प्लांट जो है वो नॉर्मली सनलाइट में ग्रो हो रहा है, तो फिर वो सीधा ग्रो होगा, उसके लीव्स भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सो दैट एवरी लीफ विल गेट सनलाइट. बट जबकि उसको अगर हम शेडेड रीजन में रख देंगे, उसको रूफ के नीचे यहाँ पे हमने रखा हुआ है, दिस इज़ द रूफ. तो रूफ के नीचे जैसे ही हम उसको रखते हैं, देन यू कैन सी इट बेंड्स टूवर्ड्स द लाइट एंड all leaves will start turning towards the light. Okay, so they start moving towards the light. आप ये नॉर्मली अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. यू कैन कीप अ potted plant into shaded region for some period of time. You will see that plant will start growing towards the sunlight. Okay, so this is a kind of movement which is called as the tropic movement. देन कम्स द जियोट्रॉफिज्म, जिसको हम नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है कि जियोट्रॉफिज्म क्या है. इट इज़ अ डायरेक्शनल ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ कर्वेचर विच ऑकर्स इन रिस्पॉन्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ओके, सो वेन एवर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स, तो उसके हिसाब से जब ग्रोथ होती है, देन दैट इज कॉल्ड एज जियोट्रॉफिज्म. ठीक है, तो जियोट्रॉफिज्म इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ था, दैट इज रूट ग्रोज टूवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है, एंड जबकि शूट जो है इट ग्रोज अगेंस्ट द ग्रेविटी. ठीक है, सो हेंस दिस इज कॉल्ड एज द ट्रॉपिक मूवमेंट. एंड से उसमें से दो टाइप्स, दैट इज फोटोट्रॉफिज्म एंड जियोट्रॉफिज्म. तो इसके लिए भी आपको बुक में भी, आपके एनसीईआरटी बुक में भी आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जो भी आप कर सकते हो. अभी छुट्टी है तो आप आराम से ये सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो अपने आप भी. सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज टेक अ पॉटेड प्लांट, छोटा सा प्लांट एक लगा लो. ओके, तो उसमें आप देख सकते हो कि एक पॉटेड प्लांट लो, उसका पॉट का नीचे का रीजन जो है उसको आपको कट कर लेना है, ताकि वो उसमें मिट्टी रहेगी बट देन इट शुड नॉट स्पिल ऑल्सो, सो लेट इट गेट फर्म. और उसमें ये आपको प्लांट से ग्रो कराना है, और उसको आप अगर सीधा रखोगे देन द रूट्स विल स्टार्ट ग्रोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी. बट आपको कुछ दिनों बाद क्या करना है, जैसे इसकी अच्छी खासी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, यू हैव टू टेक दैट सेम प्लांट एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल. बट देन पॉट को आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप द पॉट हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो आपको टेबल पे उसको आड़ा कराना है. तो आड़ा जब हम उसको ग्रो कराते हैं, देन यू कैन सी दैट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेड ऑफ शूट ग्रोइंग लाइक दिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वो टेबल को पैरेलली ग्रो होने की जगह, द शूट इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सनलाइट. ओके, सो इट विल डायरेक्शनल उसका ग्रोथ शो करेगा वो, क्योंकि वो सनलाइट की तरफ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा. जबकि अगर हम इसको रिमूव करके देखेंगे, देन द रूट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी. ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना है, फोटोट्रॉफिज्म एंड जियोट्रॉफिज्म आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. फोटोट्रॉफिज्म इज टुवर्ड्स द लाइट, geotrophism is towards the gravity. So we can very easily see that the growth occurs against the light, that is of the root. जबकि shoot जो है वो हमेशा लाइट की तरफ ग्रो होना शुरू हो जाएगा. So this bent structure जो हमें दिखाई दे रहा है, that is shoot growing towards the light and root growing towards the gravity, that can also be seen even when we have placed the plant into हॉरिजॉन्टल कंडीशन. ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली भी भले ही हमने प्लांट को प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, तो भी हमें ये जियोट्रॉफिज्म एंड फोटोट्रॉफिज्म दिखाई देता है. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच एक्सप्लेन्स फोटोट्रॉफिज्म एंड जियोट्रॉफिज्म. नाउ लेट अस टॉक अबाउट केमोट्रॉफिज्म. तो केमोट्रॉफिज्म क्या है, आप जैसे मैंने पहले भी बताया, डायरेक्शनल ग्रोथ और मूवमेंट टुवर्ड्स दी ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स इन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द केमिकल्स. ओके, तो केमिकल स्टिमुलाई जो है वो बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था. पोलन ट्यूब जो है इट ग्रोज टुवर्ड्स दी ओवरीज थ्रू और या फिर फंगल हाइफी जो है उसका ग्रोथ जो है वो हमेशा डायरेक्शनल होता है. तो ये सारे मूवमेंट्स जो है दीज आर टूवर्ड्स द केमिकल्स. ओके, सो जैसे मैं यहाँ पे आपको एक बार छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे वो डायरेक्शनल ग्रोथ है और कैसे वो हेल्प करता है केमोट्रॉफिज्म में.
सो व्हाट हैपन्स इज, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, and the pollen grains if they are suppose transmitted through insect or say anything, तो वो जाके आके स्टिग्मा पे उसके डिपॉजिट हो चुके हैं, ठीक है। तो दे विल स्टार्ट एक्सटेंडिंग अ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट होता है, इट रीचेस टूवर्ड्स दी ओवरी, ठीक है, एंड ओवरी के अंदर जो है यहाँ पे ओव्यूल होता है, ठीक है। तो ओव्यूल को फर्टिलाइज करना है, सो द पोलन ट्यूब हैज़ टू मूव टूवर्ड्स दी ओवरी, बट देन हाउ विल द पोलन ट्यूब नो कि वो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कि वो बराबर इस डायरेक्शन में कैसे जाएगा, और फिर वो यहाँ से आके पूरी तरह से घूम के यहाँ से आके हियर इट हैज़ टू रिलीज द मेल गैमेट्स इनटू इट, ठीक है। तो मेल गैमेट्स को यहाँ तक बराबर पहुँचाने का काम, ऑब्वियसली इसको कैसे नहीं समझेगा, या फिर इसको अगर लगा कि इधर जाना चाहिए, या फिर इसको लगा कि इधर से पेनिट्रेट करना चाहिए, देन इट विल बी रॉन्ग, राइट। तो ये सबको अवॉइड करने के लिए हाउ डज़ इट हेल्प, या फिर हाउ डज़ द से पोलन ट्यूब गो अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे इनसाइड दी स्टाइल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पूरी तरह से एक केमिकल लेडन होता है फॉर अट्रैक्शन ऑफ द पोलन ट्यूब, ठीक है। सो दिस केमिकल स्टिम्युलस हेल्प्स द पोलन ट्यूब टू राइज टूवर्ड्स दी, या फिर टू गो टूवर्ड्स दी से ओवरी एंड देन फर्टिलाइज दी ओव्यूल, ठीक है। तो इस हिसाब से जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है थ्रू केमोट्रॉफिज्म, ओके। सो दिस इज हाउ इट ऑकर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। सो हाइड्रोट्रॉपिज्म वापस से वर्ड ही उसका सजेस्ट करता है, नेम्स को याद रखना बहुत ईजी है इसमें। सो हाइड्रो इज वाटर, ट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर, सो डायरेक्शनल ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ कर्वेचर इन रिस्पॉन्स टू द यूनिलैटरल स्टिमुलस ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोट्रॉपिज्म। वापस से यहाँ पे यूनिलैटरल वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर नीचे में पानी बहुत सारा सप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली उसी तरफ वो ग्रोथ होगा, बट देन अगर एक डायरेक्शन में पानी है तो उस तरफ रूट का ग्रोथ हमें जनरली दिखाई देता है, ठीक है। तो दिस इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। सो अगेन एग्जाम्पल इज ऑफ सीडलिंग्स। सो सीडलिंग्स को अगर हम परफोरेटेड, यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, आपको इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन भी आता है। सो शो डायग्रामेटिकली हाउ हाइड्रोट्रॉपिज्म कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, उसके लिए मैं और इजीली आपको बता दूंगी, बट देन स्टिल यू कैन ऑल्सो स्टडी दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि सीडलिंग्स है कुछ जो कि परफोरेटेड है, और नीचे में जहाँ पे सीडलिंग रखी है उसको मॉइस्ट सॉडस्ट दिया हुआ है, और फिर उनको ब्रिक्स पे रखा गया है, और वहाँ से आप देख सकते हो कि सीडलिंग जो है वो उसका रूट जो है रेडिकल को ग्रो करके वो उस परफोरेटेड एरिया में से ऊपर लेके जा रहा है, यानी कि वो ऊपर की डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, राइट। यहाँ पे वो ऊपर की डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है ताकि वो यहाँ का मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब करके ग्रो हो सके। सो हेंस दिस इज हाउ generally roots, it also shows response not only towards gravity but it also shows a response towards the water, okay। ऑल्सो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी बता देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बार आपने देखा होगा बिल्डिंग्स के ऊपर जनरली जो पाइपलाइंस वगैरह होती है वहाँ से पीपल का पेड़ निकलता है, राइट। तो पीपल का पेड़ जब भी वहाँ से निकलता है यू कैन सी कि उसके रूट्स जो है दे ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स दी ड्रेन पाइप्स विच आर प्रेजेंट, ओके। तो ड्रेन पाइप्स की तरफ ये क्यों जाता है, क्योंकि ड्रेन पाइप्स में से जो वाटर लीक होते रहता है इट रिक्वायर्स वाटर टू ग्रो, ऑब्वियसली इट इज़ ग्रोइंग ऑन सीमेंट, सो फ्रॉम वेयर इट विल गेट वाटर, ओके। तो वाटर जो है उसको वहाँ से मिलेगा। सो हेंस यू कैन वेरी कीनली ऑब्जर्व, अगर आपके आजू बाजू कहाँ पे भी ऐसा एक प्लांट है, श्रब है जो कोई भी सरफेस के ऊपर ग्रो हो रहा है, यू कैन सी दैट जो भी सारा ड्रिपिंग वाटर होगा उसके आजू बाजू ये प्लांट उसके रूट्स जो है उस तरफ डायरेक्ट कर देता है, ठीक है। सो एक ऑब्जर्वेशन होगा आपका जनरल रेगुलर डे टू डे लाइफ में, आजू बाजू में देख लेना कहीं पे अगर ऐसा प्लांट ग्रो हो रहा होगा, देन यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड्स द वाटर सोर्स, ओके। और यू कैन ऑल्सो डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट into your home also, और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट आप आराम से कर सकते हो अपने घर पे जो यहाँ पे सीडलिंग्स का बताया गया है, और एल्स सिंपली आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हो, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको पेपर में जब पूछा जाता है तो यू कैन सिंपली ड्रॉ दिस थिंग। तो आपको एक प्लांट यहाँ पे दिखाना है, ठीक है, जिसके रूट नीचे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, एंड देन यू हैव टू शो सोर्स ऑफ वाटर हियर, ठीक है, एंड देन यू कैन शो द ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड्स द वाटर, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोट्रॉपिज्म का डायग्रामेटिकल से
रिप्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, आप इसको भी बता सकते हो एग्ज़ाम के टाइम में। एंड देन द लास्ट टाइप, जैसे मैंने पहले भी बताया कि दैट इज थिग्मोट्रॉफिज्म, जिसको हम हैप्टोट्रॉफिज्म भी बोलते हैं, विच इज़ टूवर्ड्स द प्रेशर या फिर टच या फिर कॉन्टैक्ट। ओके, सो डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द plant towards which occurs in response to the stimulus of contact is called as थिग्मोट्रॉफिज्म। सो टेंड्रिल्स या फिर हॉस्टोरिया हो गए, ये सब जो ग्रोथ है उनकी जो होती है, हॉस्टोरिया इज़ जनरली, कस्कुटा जो है वो एक पैरासाइटिक प्लांट है। तो मेन ब्रांच के अंदर ये कुछ ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर पेनिट्रेट करता है ताकि वो उसके जाइलम एंड फ्लोएम में से फूड एंड वाटर सप्लाई ले सके। तो इनकी ग्रोथ जो है वो डायरेक्शनल होती है टुवर्ड्स द टच ऑफ द मेन ब्रांच। तो ये यहाँ पे कस्कुटा ग्रो होगा, उसकी हॉस्टोरिया जो है वो उसके होस्ट को पेनिट्रेट करेगी, तो होस्ट को टच करके उसको पेनिट्रेट करना है, सो टुवर्ड्स द कॉन्टैक्ट। ओके, सो दैट इज़ हॉस्टोरिया ऑफ द कस्कुटा। एंड टेंड्रिल का ग्रोथ, उसके लिए नीचे डायग्राम भी है, वी विल डिस्कस ऑन दैट। सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। okay, so this is the support which is being taken by the plant, and tendrils generally grow on creepers or the creepers or crawling plant। तो आपको पता है कि जनरली इनके स्टेम जो है वो काफ़ी वीक होती है, तो वीक स्टेम होने की वजह से दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। तो लाइट के तरफ अगर उसको जाना है और उसको लाइट अच्छा खासा मिलना चाहिए, देन इट हैज़ टू क्रीप एंड क्रॉल ऑन सम और द अदर सरफेस। तो यहाँ पे उसका सरफेस जो है उसको ये सपोर्ट वुडन स्टिक मिला, तो फिर या फिर जो भी है, तो ये क्या करेगा, इट विल गो एंड स्टार्ट टचिंग द सरफेस एंड फील द सरफेस, एंड देन जैसे उसको सरफेस मिल जाएगा इट विल स्टार्ट कर्लिंग अराउंड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द टच रिस्पॉन्स इट विल स्टार्ट कर्लिंग लाइक दिस। ठीक है, तो दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल टूवर्ड्स टच। ठीक है, तो ये एक दिन में नहीं होता है, बट देन टच जैसे ही उसको मिल गया, कोई सपोर्ट मिल गया, देन इट विल स्टार्ट कर्लिंग एंड इट विल गेट अ ग्रिप ऑन दी सपोर्ट एंड इट विल लिफ्ट द वीक प्लांट ऑन द towards the light। okay, so hence this is the example of thigmotrophism। ओके, सो इसके लिए आप छोटे छोटे वीडियोस भी होते हैं यूट्यूब पे जहाँ पे आप अच्छा खासा ग्रोथ देख सकते हो। देयर इज़ वन वेरी नाइस वीडियो ऑफ नेट जियो, अनसीन मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक वीडियो आप देख लेना अगर आपको अवेलेबल हो जाए। इफ़ say lockdown ends and if our classes start again, then I will show you this video also। it's quite interesting to see how tendrils grow and how they actually grow towards the touch and response। तो उसमें एक छोटा सा एक सेक्शन है जहाँ पे टेंड्रिल का मूवमेंट दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हो। इफ़ पॉसिबल आई विल ऐड अ लिंक ऑफ इट, तो आप उसमें भी देख लेना। And then if you have any doubts, then you can contact me। We will stop here for today with the tropic movements। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट नास्टिक मूवमेंट्स ऑफ प्लांट। ट्रॉपिक मूवमेंट से मैं अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर ये पार्ट में से अगर कुछ नहीं समझा, देन यू कैन मैसेज मी। एंड फॉर होमवर्क रिव्यू क्वेश्चंस में से इसमें से जो भी सारे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन में इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, सो दैट इज़ होमवर्क फॉर टुडे एंड वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। और जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम नास्टिक मूवमेंट पढ़ के आगे वाला पार्ट भी कवर अप कर लेंगे। डोंट फॉरगेट टू वॉच वॉट एवर आई टोल्ड यू, दैट इज़ मिस्ट्रीज ऑफ अनसीन वर्ल्ड वाला। एंड I'll see अगर लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, then you can see, or if not then I will try and crop the video and send it to you on the group। okay, I hope everyone has the sheets for this chapter। you have to go through the sheets and read this thing। कुछ doubt हो then you can contact। okay, so I'll see you in the next class। till then, bye।